स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की जो हिंदी है उसका न्यू सैम्पल पेपर जो है सीबीएसई की तरफ से जो है वो अपलोड किया गया है। और मतलब इसमें ये बताया जाएगा कि अभी जो 2021 में आपका सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो पेपर कैसे आने वाला है और उस पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, किस डिज़ाइन का पेपर की वो डिज़ाइनिंग क्या होगी और क्या फॉर्मेट रहने वाला है। क्या ये फॉर्मेट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पूरा फॉर्मेट ए टू जेड आपको मैं हिंदी का दिखाने वाला हूँ और पेपर कैसे आएगा आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और आपको बताना चाहता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और वो ये है कि हमारा न्यू मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है और प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल है। ऐप का जो नाम है वो एकलव्य ऑफिशियल है और आप इसको सर्च मारेंगे तो ये जहाँ पर ये वाला आइकन आएगा, आपको ये वाला जो ऐप है डाउनलोड कर लेना है। और इसके अंदर आपको क्या है, अभी हमने जो हमारे एमसीक्यू टेस्ट होते हैं वो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। और वो एमसीक्यू टेस्ट कौन से दिन को कौन सा टेस्ट होगा इस ऐप के अंदर आपको जो मिल जाएगा वो मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता देता हूँ। और उससे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है ताकि आप उन सब चीज़ों को देख पाओ। तो आपको क्या करना है, ऐप जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें शनिवार के दिन यानी आज का जो दिन है, आज आप देखोगे तो वहां पर आपको ज्योग्राफी का टेस्ट मिल जाएगा। आप वहां पर उस टेस्ट को दे सकते हो और हमारे तक उसका रिस्पांस पहुंच जाएगा और आपको भी साथ के साथ उसके आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाएगा आपका। और संडे के दिन जो है वो पोल साइंस का टेस्ट होगा आपका। और ट्यूसडे को जो है हिस्ट्री का टेस्ट होगा और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। तो ये इस तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज ये चलने वाली है। और ज्योग्राफी का टेस्ट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप खोलेंगे ऐप को, आपको वहां पर सामने ही मिलेगा। और अगले महीने से यानी कि नवंबर से हम अपना हिंदी का भी एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है या नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बारी हिंदी में एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हिंदी का भी हम जो है टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज का हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम का कैसे आने वाला है। तो टाइम जो है वो उतना ही रहेगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और पेपर जो है वो 80 नंबर का आएगा। आपको याद रखनी है ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का होगा। और आपके पूरे पेपर में दो खंड होंगे, दानी इसका मतलब है दो सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसको हम खंड आ और खंड बा भी कहते हैं। जो सेक्शन ए होगा आपका पहला वाला, वो पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। समझ में आया आपको? सेक्शन ए पूरा टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन से भरा होगा और सेक्शन बी में आपको अपने लॉन्ग वाले या शॉर्ट जो भी आंसर होते हैं वो लिखने होंगे। तो ये दो खंडों में आपका पेपर होगा। पहला खंड जो पूरा है वो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। तो जो खंड आ है आपका, ठीक है, यानी कि पहला वाला जो सेक्शन ए है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो है इसके अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे, आपको अभी मैं बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को खोल के भी। अथवा में भी होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। और आपको जो है इसमें निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर देना है, जो जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे उसके अनुसार आपको अपना आंसर देना है। और ये पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होने वाला है सेक्शन ए का। और सेक्शन बी जो होगा उसके अंदर आपको अपने जो है लिखने हैं। ठीक है, और अब देखते हैं किस तरीके से इसकी बनावट है। तो टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 14 क्वेश्चन हैं और दो आपके खंड हैं, खंड आ और खंड बा, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल 14 क्वेश्चन है, आपको याद रखना है आपके पेपर में। अब देखते हैं जो खंड आ है। सबसे पहले आपको पता है आपका अपठित गद्यांश आता है सबसे पहले। तो 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश होगा। आपको एक गद्यांश दिया गया होगा, आपको उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। दो गद्यांश दिए होंगे, दोनों में से किसी एक पे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दोनों नहीं लिखने, अथवा में होगा दूसरा, कोई एक गद्यांश आपको करना है। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के। ठीक है, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। पूरा गद्यांश जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पे आएगा। आपको कोई भी अब छांट के आंसर लिखने वाला फॉर्मेट वो खत्म हो गया है। अब आपको जो गद्यांश मिलेगा वो 10 नंबर का मिलेगा और 10 के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? और दो गद्यांश में से कोई भी एक गद्यांश करना है आपको, दोनों को नहीं करना है, अथवा में होगा कोई भी एक करना है। तो ये तो हुई गद्यांश की बात।
आपको एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ गद्यांश में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो मान लो आपका गद्यांश का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आएगा, प्रेमचंद को लेखक से क्या आशा थी। आप जब गद्यांश पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आशा थी, और उसके एमसीक्यू के अंदर जो होंगे वो 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है। तो अब आप इस 4 में से कोई एक जो सही है उसको आप टिक कर देंगे, और मतलब उसको अपने आंसर शीट पे आप लिख दोगे उसको, आंसर को। और इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपका गद्यांश पूरा जो होगा वो एमसीक्यू वाला होगा, और सिर्फ आपको गद्यांश पढ़ते जाना है और एमसीक्यू क्वेश्चंस करते जाने हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, आपको पता है पद्यांश का आता है, कविता लिखी आती है अपठित। तो कोई 2 कविताएं 2 पद्यांश दिए होंगे, उनमें से कोई एक करना है आपको, वही सिंपल सी बात है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 8 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको दिखा देता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के अनुसार आंकड़े क्या कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऐसे ही 8 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जो गद्यांश वाले आपके जैसे थे उसी तरीके से पद्यांश के भी जो होंगे एमसीक्यू ही होंगे, और आपके 8 क्वेश्चन होंगे, और 2 पद्यांश में से किसी एक को करना है आपको। दोनों में मत घुसना, दोनों में से जो आपको अच्छे से समझ आ रहा हो दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो ये हुई दूसरे क्वेश्चन की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो होगा आपका, वो होगा आपका, आप समझ लो जनसंचार माध्यम जो आप पढ़ते हो, जो किताब है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, ठीक है, वो किताब से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, और ये सारे एमसीक्यू होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। जो सही आंसर होगा आप उसको अपने आंसर शीट में लिख दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, इस पेपर का सॉल्यूशन भी हम करेंगे। अभी आपको मैं फॉर्मेट समझा दूंगा, और कुछ जल्दी ही कुछ समय में आपको मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अभी आपको फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तीसरा भी इसी तरीके से है। तो कहने का मतलब ये है, तीसरा क्वेश्चन जो होगा आपका अभिव्यक्ति माध्यम से होगा, और ये क्वेश्चन पूरा जो होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू होंगे इसके अंदर, और 5 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के एक एक नंबर के। और देख सकते हो आप चौथा पांचवा क्वेश्चन, तो टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जनसंचार माध्यम की आपकी किताब है, ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम वाली, वहां से ये 5 क्वेश्चन आएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन जो है ये पाठ्य पुस्तक से है, मतलब जो हमारी किताब है अंतरा किताब से है, ठीक है। अंतरा किताब में से ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या होगा कि पाठ्य पुस्तक में से जो क्वेश्चन का ये जो खंड है, इसमें से टोटल 10 नंबर का है, जिसमें से 5 नंबर का क्या है कि 5 नंबर के एमसीक्यू हैं, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, ठीक है। 5 एमसीक्यू होंगे एक एक नंबर के, और इस कविता को आपको अच्छे से काव्यांश को पढ़ना है, और फिर आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो उनको पढ़ना है और उनका आंसर देना है। ये देखते हैं किस तरीके से आपको होने वाला है। तो ये कविता जब आप पढ़ लोगे तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, कवि किसे तोड़ देने की बात करता है, पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधनों को, या जीवन के अवरोधकों को। अगर आपने काव्यांश पढ़ लिया तो आप इसमें से सही आंसर अपना छांट लोगे और उसको आंसर शीट में लिख दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से 5 क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर के, और इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन जो है ये इसमें से कविता वाला खत्म हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन जो है वो गद्यांश होगा। गद्यांश भी आपका अंतरा से आएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा, और गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद फिर वही सेम फॉर्मेट है, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। आपको फिर उन क्वेश्चनों को करना है। जब आप गद्यांश पढ़ लोगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने आएंगे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत किस में निहित है। तो आपने अगर गद्यांश पढ़ा है तो आप बता दोगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आप इसको अपने फिर आंसर शीट में लिख दोगे आंसर को। तो अभी तक आप देख रहे हो जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे हैं अब आपके पेपर में। और आगे बढ़ेंगे तो छठा क्वेश्चन जो है ये पूरक पाठ्य पुस्तक का है। पूरक पाठ्य पुस्तक मतलब जो आपकी अंतराल की किताब है, ठीक है, लेंथी वाली जो किताब होती है जिसके चैप्टर बड़े बड़े होते हैं। तो अंतराल किताब से आपका 7 नंबर का जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 नंबर के, और आपको इसमें 7 क्वेश्चन दिए होंगे, एक एक नंबर के होंगे, और आपको अटेम्प्ट करना है उनको। और आप अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप बता दोगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है। अगर आपने आरोहण कहानी पढ़ी है तो आप इसमें बता दोगे कि इसकी मूल संवेदना क्या है। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, अंतराल बुक से, जो कि एमसीक्यू होंगे 7 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप चाहो तो कॉपी में अपने लिख लो, आपको काम आएगा। अब दूसरा सेक्शन जो है इसमें कहीं भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें आपके आंसर लिखने वाले होंगे सारे। और जो सेक्शन ए था, जो मतलब खंड आ था, वो पूरा एमसीक्यू वाला था। अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या है, खंड बा में किस तरीके का फॉर्मेट है। तो 7वां क्वेश्चन आपका होगा, वो आएगा आपका रचनात्मक लेखन और कार्यालय हिंदी।
मतलब जिसमें आपको लेटर वगैरह आपके जो आते हैं, ठीक है, और पत्र वगैरह और आपके जो निबंध और रचनात्मक लेखन, तो ये उसमें से आता है। तो इसमें 7वां क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। आपको कोई भी 3 टॉपिक दिए होंगे, 3 विषय दिए होंगे, 3 विषयों में से किसी भी एक विषय पर आपको 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है, कुछ क्रिएटिव लिखना है, कुछ अच्छी भाषा में लिखना है, और मतलब आपको 150 वर्डों में उसको लिख देना है, यानी कि 2 पन्नों में आप लिख दोगे तो बहुत है उसको, मतलब 2 पेज का आप लिख देना। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपको 3 टॉपिक दिए होंगे, जैसे कि अकल बड़ी या भैंस, आपको इस पर लिख देना है बना बना के अच्छे से, और मतलब ये फिर इसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब 8वें क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, तो ये है आपका पत्र वाला। पत्र में आपको ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पे, दो में से कोई एक पत्र आप कर सकते हो, या तो आप मतलब ये ऊपर वाला कर लो पत्र, या आप संपादक वाला कर लो, और टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है पत्र का क्या है, और 5 नंबर का आपका पत्र होगा, ठीक है। ये बार बार कह रहा हूं मैं, कॉपी में लिख लेना इस चीज को, ताकि आपको लास्ट में कोई कंफ्यूजन ना रहे, और आपके पेपर में क्या आया है क्या नहीं आया ये भी आपको याद रहे। तो ये आपका पत्र का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 5 नंबर का है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। ये आपका अभिव्यक्ति माध्यम से है, और ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। पिछले खंड में जब आपने देखा था अभिव्यक्ति माध्यम, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन थे। इस वाले खंड में भी आपको अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन मिलेंगे, पर ये लॉन्ग वाले हैं, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति माध्यम से जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएंगे, एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा। तो जैसे आप देखोगे, पहला क्वेश्चन है 9वें क्वेश्चन के अंदर का, तो इसमें लिखा है कि रेडियो के संदर्भ में श्रव्य माध्यमों की 2 सीमाएं बताओ, किसी एक सीमा से पार पाने के उपाय भी बताओ, या अथवा में क्वेश्चन आ जाए, तो अथवा में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप कोई एक कर सकते हो इसके अंदर, आप दोनों मत करना, अथवा के दोनों नहीं करने हैं, कोई एक क्वेश्चन इसमें से आपको सेलेक्ट करना है जो अच्छे से आता हो, आपको पता होगा इतना तो। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, नीचे वाला 2 नंबर का, टोटल जो हो जाएगा वो 5 नंबर का आपका अभिव्यक्ति माध्यम से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन ये भी आपका अभिव्यक्ति माध्यम से है, और ये 5 नंबर का है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन होंगे, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो 10वें क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है, इस तरीके से का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, और वो 3 नंबर का होगा पहला वाला। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो अथवा अथवा में है, कोई एक करना है आपको, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक करना, दूसरे में भी अथवा में 2 दिए हुए हैं, इसमें से भी आपको कोई एक करना है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 10वें क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है, ये आपका कविताओं में से है। जो अंतरा किताब है आपकी, अंतरा बुक है, उसमें से जो कविताएं मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब आपको इन 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हो, और ये एक क्वेश्चन इसमें से 3 नंबर का है, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 6 नंबर का आपका 11वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और कोई भी 2 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं जो आपको अच्छे से आता हो, और ये आपके मतलब कविताओं में से हैं, पूछे गए हैं। अब 12वां क्वेश्चन जो है, इसमें से भी आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ये भी आपके कविताओं में से ही पूछे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई भी 2 करने हैं जो आपको आते हो, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 2 करने हैं, तो मतलब 4 नंबर का आपका हो गया 12वां क्वेश्चन। इसमें से चाहे आप पहला और तीसरा कर सकते हो, पहला और दूसरा कर सकते हो, या दूसरा और तीसरा कर सकते हो, जो आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से आते हो वो आप कर सकते हो। तो 4 नंबर का हो जाएगा आपका 12वां क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है, इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, और ये 3 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर में से हैं, ठीक है। चैप्टर में से जो आपके अपने अंतरा में अध्याय पढ़े हैं, ठीक है, जो अपने पाठ पढ़े हैं। तो इसमें से 13वें क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे चैप्टर में से, जिसमें से 2 कोई क्वेश्चन आपको करने हैं, जो भी 2 क्वेश्चन आपको इनमें से आते हैं, और एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 2 क्वेश्चन करते हो, अगर आपको दोनों आते हैं अच्छे से, तो मतलब 3 और 3 6 नंबर का आपका 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन जो है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ये भी किताब से आपके अंतरा किताब से हैं। 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, और एक क्वेश्चन करने का मतलब आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो मतलब 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इसके। तो 2 और 2 4, 14वां क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हो चुका है, ठीक है। आपका इतना हिंदी का पेपर आएगा, और इसी फॉर्मेट में आएगा। आपका जीवन परिचय जो पहले आया करता था वो अब नहीं आएगा, तो आप इसको सुन लो, जीवन परिचय आपके पेपर में नहीं आने वाला है किसी भी तरीके से। और रचनात्मक लेखन आएगा आपका, ठीक है। और आपने जो देखा, जो एक नया फॉर्मेट आपने देखा कि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे थे। अब मैं आपको बता दूं, अगले महीने से मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाले आपको मैं करवाने वाला हूं,
टेस्ट में आपको मैं देने भी वाला हूँ। ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे अगले महीने से हिंदी के, और अभी के लिए जो हमने वहाँ पर शेड्यूल बनाया है टेस्ट का, वो आप डाउनलोड करोगे ऐप तो आपको टेस्ट मिल जाएंगे जो अभी अवेलेबल हैं। और हिंदी वाले टेस्ट जो हैं वो नवंबर से आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हिंदी में मैं आपके लिए सब कुछ करवाऊंगा जितना भी है आपका फॉर्मेट के हिसाब से, और लगभग हमारा 95% काम किया हुआ है हिंदी के ऊपर। 5% जो बचता है, जो नई चीज़ें अगर कुछ ऐड हुई हैं एमसीक्यू वगैरह, तो इसको हम कर लेंगे। तो आपको सीरियस रहना है, अब आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा है, प्री बोर्ड आपके बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा, क्या आपके लिए मुश्किल था या आसान था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।